हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं वी वर्ड मास रूल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वी वर्ड मास रूल का कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी और डिटेल में हर एक पॉइंट को समझाऊंगी कि वी वर्ड मास रूल को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी वी वर्ड मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो में कुछ सीख कर जाते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आपने क्या नया सीखा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को समझते हैं। आइए वी वर्ड मास रूल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वी वर्ड मास रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वी वर्ड मास का क्या मतलब है। मीन्स वी वर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है, वी वर्ड मास में हर एक लेटर का क्या मतलब होता है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि वी वर्ड मास में हर एक लेटर का क्या मतलब है। तो देखिए, वी वर्ड मास में पहला लेटर जो है वो है वी। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है विनेकुलम, मतलब लाइन ब्रैकेट। इसको हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं और हिंदी में इसको रेखा कोष्ठक कहा जाता है। इसका सिंबल क्या है? ये इस टाइप का होगा। किसी भी क्वेश्चन में देखिए वो इस टाइप में हमें दिखाई देगा। नंबर्स के ऊपर ये आपको लाइन दिखाई देगी, तो आप ये समझ लेना कि ये बार ब्रैकेट है, मतलब ये हमारा लाइन ब्रैकेट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। और वी वर्ड मास रूल ये कहता है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बार ब्रैकेट नज़र आती है, मतलब लाइन ब्रैकेट नज़र आती है, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है, हमें इस तरह से चलना होता है। पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो वी का मतलब हो गया बार ब्रैकेट, वी मतलब लाइन ब्रैकेट, जो हमें क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला है बी। बी का मतलब है ब्रैकेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और ये 3 टाइप के होते हैं। देखिए, ओपन ब्रैकेट, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है जिसको हम छोटा ब्रैकेट भी कहते हैं। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर हिंदी में बोला जाए, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, मतलब छोटा भाई, मझला भाई और बड़ा भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओ की। ओ मतलब है यहाँ पर ऑफ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं का। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ये मल्टीप्लाई ही होता है। अब इसमें और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क है। देखिए, जब भी कहीं पर भी ऑफ लिखा आएगा या का लिखा आएगा, होता है इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में ऑफ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको दोनों दिखे, तो आपको वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले ऑफ को सॉल्व करना है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको करना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, डी की बात करते हैं। डी मतलब डिवीज़न, हिंदी में इसे भाग बोलेंगे, मतलब भाग का निशान। इसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़ना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो वी वर्ड मास रूल ये कहता है कभी भी किसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वी वर्ड मास को इस ऑर्डर में फॉलो करना है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको बार ब्रैकेट दिखता है तो पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करनी है। उसके बाद इनमें अगर कोई आपको ब्रैकेट नजर आती है तो पहले आपको ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का सिंबल गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिवीज़न भाग करना है, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है और लास्ट में उसके बाद हमें घटाना है। तो ये होता है हमारा वी वर्ड मास रूल। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है, यही रूल आपको फॉलो करना है। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर अगर ये तीनों ब्रैकेट्स होती है तो पहले ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ मतलब का को सॉल्व करना है, फिर आपको भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और लास्ट में घटाना है। तो ये था हमारा वी वर्ड मास का कंसेप्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं वी वर्ड मास रूल को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं वी वर्ड मास रूल को हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 11 प्लस में 11 गुणा में 11 माइनस 11 भाग में 11। अब बच्चे इस क्वेश्चन को ज़्यादातर कैसे सॉल्व करते हैं, वो स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मतलब 11 में 11 को ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से 11 माइनस करते हैं और लास्ट में 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं क्या है, बार। तो देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी बार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट भी इसमें नहीं है।
करली ब्रैकेट भी इसमें नहीं है, क्लोज ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। अब बात करते हैं ऑफ या का की, तो इसमें ऑफ या का भी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ। तो देखिए भाग का निशान, तो यहाँ पर अगर आपको भाग दिखाई दे रहा है ये रहा, तो इसका मतलब वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें भाग करना है। यहाँ पर देखिए प्लस भी है, इंटू भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है, लेकिन वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमें इस ऑर्डर में चलना होता है। तो पहले हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ भी डिवाइड है मतलब भाग है, पहले हमें भाग करना है, उसके बाद जहाँ पर भी गुणा होगा हमें वहाँ पे गुणा करना है, उसके बाद जहाँ पर जमा होगा जोड़ना है, और जहाँ पर हमारे पास माइनस होगा तो हमें वहाँ पर माइनस करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना है। तो चलिए पहले डिवाइड कर देते हैं। तो 11 को 11 से हमें भाग करना है, तो 11 को 11 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटू करना है। तो देखते हैं यहाँ पर इंटू कहाँ पर है, तो ये देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 121 आ जाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या आ चुका है, 11 यहाँ पर प्लस, इसको सॉल्व करके 121, यहाँ पर माइनस, और इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 आ चुका है। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले प्लस करना है और माइनस करना है। देखिए वर्डमास रूल में एक अच्छी बात यह है कि जब भी आपके पास प्लस या माइनस आए तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि पहले प्लस करें या माइनस करें, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। तो चलिए हम पहले वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पहले हम प्लस कर देते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। 132 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 131। तो इस तरह से हमें वी वर्डमास रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए वी वर्डमास रूल को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना सीखते हैं। देखिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, इसको हम वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले बार, तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बार है, बार नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ओपन ब्रैकेट की, तो देखिए यहाँ पर 2 ओपन ब्रैकेट है, एक ये है और एक ये है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हाफ प्लस में हाफ, हाफ प्लस में हाफ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करके 1 आ चुका है। अब यहाँ की बात करते हैं। इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए प्लस का यहाँ पर डिवाइड भी है, इंटू भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो हमें पहले कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करना है, मतलब पहले हम डिवाइड करें, इंटू करें, प्लस करें, माइनस करें, क्या करें। तो इसके लिए हमें वी वर्डमास रूल को फॉलो करना है। वी वर्डमास रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको इंटू करना है, फिर आपको प्लस करना है और फिर आपको माइनस करना है। तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इस ओपन ब्रैकेट में जहाँ जहाँ डिवाइड का साइन है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक डिवाइड का साइन यहाँ पर है, तो हाफ को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर भी हाफ को हाफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या कहता है रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने डिवाइड कर लिया तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 आ चुका है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ये इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 1, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 1। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1/2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। चलिए तो हमारे पास टोटल सॉल्व करके क्या आ गया है, यहाँ तक सॉल्व करके हमारे पास आ गया है 1/2, फिर हमारे पास है प्लस 1/2, फिर है माइनस 1/2, फिर है हमारे पास प्लस, और यहाँ तक की वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1/2। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, और ये हमारे पास है का, और इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 1, ये आ चुका है। अभी भी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब रूल क्या कहता है, प्लस और माइनस 2 चीज़ें रह गई हैं, तो हम इसमें से किसी को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। वी वर्डमास रूल में आप किसी को पहले प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखिए हाफ से हाफ ये माइनस हो जाएगा, हाफ यहाँ बचा है, हाफ यहाँ बचा है, तो हाफ में हाफ को ऐड करेंगे, 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया। का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ चुका है। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब कई बच्चों को ये लगता है कि हमने यहाँ पे देखिए का है और यहाँ पर पहले बोला हुआ है कि का को पहले सॉल्व करना है, लेकिन ये भी देखिए
यहाँ पर ओपन ब्रैकेट थी, यहाँ पर भी एक ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक ओपन ब्रैकेट है, लेकिन हमें ऑफ से पहले तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है हमें पहले उसको सॉल्व करके ओपन ब्रैकेट हटानी होती है। तो हमारी ब्रैकेट हट जाएगी, उसके बाद सेम यहाँ पर भी हमने यही किया है, पहले हमने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व किया है, जब ब्रैकेट सॉल्व होगी उसके बाद ऑफ मतलब का नंबर आएगा, तो इसलिए लास्ट में का सॉल्व हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम वी वर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा सिंपल है बच्चे इसमें उतनी ही ज़्यादा गलती करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ऊपर हम जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे नीचे भी ये उस तरह से ही सॉल्व होगा। नहीं, अगर आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वी वर्ड मास रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर पहले है बार, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी बार नहीं है। आगे बढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट, तो इस क्वेश्चन में ऊपर ओपन ब्रैकेट है, तो रूल कहता है कि पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर 6 + 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड में 6। अब आते हैं नीचे। अब नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे क्या है हमारे पास प्लस है और डिवाइड है। तो पहले हमें किसको सॉल्व करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से चलते हैं, पहले इनको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करके उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आपको रूल को फॉलो करना है। रूल क्या कहता है, पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है, पहले डिवाइड फिर प्लस। तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 4 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका पास 1 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, 4 + 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 4 + 1, तो 4 + 4 + 4 ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया 12 और नीचे प्लस में 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 4, 12 में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 13। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 4/13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम वी वर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन में वी वर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए आपके ये सामने ये क्वेश्चन है। रूल क्या कहता है, क्वेश्चन में अगर पहले बार ब्रैकेट है तो हमें पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर बार ब्रैकेट है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 साइन है, एक प्लस और एक डिवाइड। रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद प्लस करना है। वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना है फिर प्लस करना है। तो बार के अंदर जो हमारे साइन है, रूल के अकॉर्डिंग पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में बार यहाँ पर है, बार के अंदर 2 साइन है, एक है हमारे पास प्लस और एक है डिवाइड। रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना है फिर प्लस करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 15 आ चुका है। अब रूल कहता है ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट, देखिए ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओपन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है 75 माइनस में 4 गुणा, इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 15 आया है, तो हमें यहाँ पर 15 लिख लेना है। अब इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक माइनस है और एक इंटू है। तो पहले किसको सॉल्व करें, रूल कहता है पहले आपको इंटू को सॉल्व करना है फिर आपको माइनस को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इंटू करना है पहले, तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या है 75 में से 60 को माइनस करना है तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमारे पास ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके 15 आ चुका है। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके 15 आ चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट। तो देखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या वैल्यू है। ये हमारी करली ब्रैकेट, यहाँ पर है 7 गुणा में 3 प्लस में 2, ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास 15 आया है। जब हमने ओपन ब्रैकेट को, देखिए 75 था ना, 75 और इसको सॉल्व करके 60 आया था, 75 में 60 को माइनस किया 15, तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके 15 आया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, देखिए ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और बीच में कोई साइन ना हो, ये तो आपको पता है वो इंटू होता है, लेकिन एक्चुअल में वो इंटू नहीं होता, वो ऑफ होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वो इंटू नहीं होता है, वो ऑफ होता है। अगर आप यहाँ इंटू मान के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, नंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है वो ऑफ होता है। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, इंटू है, प्लस है, ऑफ है। रूल क्या कहता है, पहले ऑफ को सॉल्व करना है।
रूल कहता है पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद इनटू को सॉल्व करना है, फिर प्लस करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होगा? अब ऑफ का मतलब आपको पता है, यहाँ पे गुणा है। ऑफ का मतलब यहाँ पर गुणा है, तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो गया 30। अब यहाँ पर है गुणा, यहाँ है प्लस, यहाँ है गुणा और यहाँ है प्लस, प्लस का 30। तो पहले किसको सॉल्व करना है? पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो गया 21, ये हो गया 21, बीच में है प्लस का साइन, इन दोनों को सॉल्व करके 30 आया है। तो इसको ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 51। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 51 आ चुका है। करली ब्रैकेट के बाद हमें क्या सॉल्व करना है? क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट, देखिए ये हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में नंबर क्या है? 2। क्लोज ब्रैकेट में नंबर है 2। इसके बाद क्या है? प्लस, प्लस, उसके बाद करली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया है 51। 51 प्लस में हमने 51 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 53। हमारे पास आ गया 53। चलिए अब बाहर की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 240, 240, यहाँ पर है भाग, यहाँ पर है 10। अब देखिए इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था? ये होगा ऑफ, ये होगा ऑफ, और यहाँ पर है हमारा 53। पूरे क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया 53। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 240 भाग 10 और ऑफ, तो पहले ऑफ सॉल्व करना है या भाग को सॉल्व करना है? तो रूल के अकॉर्डिंग पहले ऑफ फिर डिवाइड, तो हमें पहले ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो इसका मतलब पहले हमें इसको गुणा करना है। तो 240 भाग, इसको गुणा करेंगे तो 530 आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? 240 को 530 से भाग करना है। अब 240 भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं, भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं। तो जब भी हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं, जो नंबर होता है वो बटे में आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1/530। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 24/93। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें वी वर्डमास रूल पता नहीं होता। तो अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन में वी वर्डमास रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम वी वर्डमास रूल से सॉल्व करेंगे। तो वी वर्डमास रूल कहता है कि पहले अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी बार ब्रैकेट है तो हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा बार ब्रैकेट है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 6 प्लस में 8, इसको सॉल्व करके क्या आया है? 1, और बीच में क्या साइन है? इनटू का। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इंटू है, तो रूल क्या कहता है? पहले हमें इंटू को सॉल्व करना है, फिर हमें प्लस करना है। तो इसको इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, और 6 में हमें 8 को जोड़ना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 14। तो हमने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा करली ब्रैकेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 8/14 है, तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7। अब नीचे देखिए बेस सेम है, तो 7 नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर हमारा 7 आएगा ऐड करके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7/7 आएगा, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है? रूल कहता है कि क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें 1/5 यहाँ पर क्या है? डिवाइड, और 7/25 और माइनस करली ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया? 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में वैल्यू है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग अब देखिए क्लोज ब्रैकेट के अंदर डिवाइड भी है माइनस भी है, तो रूल क्या कहता है? पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद माइनस करना है। तो पहले आपको डिवाइड करना है, चलिए करते हैं सॉल्व। 1/5 डिवाइड को इंटू में चेंज कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 25/7 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है। 5 से 25 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, और क्या बचा टोटल? यहाँ बच गया हमारे पास 5/7 माइनस का 1। आपने नोटिस किया होगा, देखिए हमने डिवाइड को इंटू में चेंज किया, राइट? यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर माइनस है। रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें इंटू करना है, फिर माइनस करना है, इसलिए मैंने यहाँ इंटू वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया है। तो 5/7 माइनस का 1 आ गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 5 माइनस का 7/7, तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा माइनस का 2/7। तो क्लोज ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 2/7। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या बच गया है? देखिए यहाँ बच गया हमारे पास 1,
डिवाइड में हमारे पास 3/7, फिर हमारे पास है ऑफ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया 14, फिर हमारे पास है यहाँ पर प्लस, और पूरे इसको सॉल्व करके हमारे पास आया माइनस का 2/7, माइनस का 2/7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब रूल क्या कहता है, देखिए रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। रूल कहता है पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो हम यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 1, यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 2/7, ये आ चुका है। अब फिर से हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल क्या कहता है, पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है, तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 6 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, और माइनस का यहाँ पर 2/7 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 1 को 1/6 से गुणा करोगे तो 1/6 ही आएगा। तो हमारे पास 1/6 माइनस का 2/7 रह गया है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं 42, यहाँ आ गया 42, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 12। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 5/42। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन में वी बॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है तो पहले हमें उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट है क्वेश्चन में, ये देखिए हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ओपन ब्रैकेट में हमारे पास है यहाँ पर 5, यहाँ पर है माइनस, और इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 आ चुका है। तो जब हम इसमें 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ओपन ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमारे पास 4 आ चुकी है। अच्छा, अब ओपन ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट में पहला नंबर क्या है हमारा 6, कर्ली ब्रैकेट में 6 है, उसके बाद माइनस, और ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास 4 आया है, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास 2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना है। क्लोज ब्रैकेट में पहला नंबर हमारा क्या है 6, इसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो हमारा क्लोज ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास 4 बचा है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 4 आया है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन में वी बॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं। तो वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट है तो हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है, देखिए लास्ट में बार ब्रैकेट है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट है तो पहले आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं ओपन ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास 5, माइनस में इसको सॉल्व करके क्या आया है 1, 5 माइनस इसको सॉल्व करके 1 आया है, तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है वो 4 आ चुकी है हमारे पास। अब आगे क्या कहा जाता है, रूल के अकॉर्डिंग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, देखिए ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में पहला नंबर क्या है हमारा 12, उसके बाद क्या है माइनस, ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 4, तो ओपन ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है 4 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब 12 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके हमारे पास 8 आ चुका है। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करना है, क्लोज ब्रैकेट को। तो चलिए ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में पहला नंबर हमारा क्या है 6, फिर हमारा माइनस, और कर्ली ब्रैकेट को जब हमने पूरा सॉल्व किया 12 में से 4 को माइनस करके जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आया 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके 8 आया था तो हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 2 आ चुका है, तो हमने क्लोज ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 4, यहाँ पर माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया माइनस का 2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस में 2, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से हम वी बॉडमास रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ जिसमें हम वी बॉडमास रूल को कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको समझाती हूँ।
आइए अब इस क्वेश्चन में वी वर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको हमें वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट है तो हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है, देखिए ये रहा बार ब्रैकेट, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10 में से 4 को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब रूल कहता है कि उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपन ब्रैकेट है तो पहले हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब इस ओपन ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है हमें पहले उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या क्या है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है। तो पहले हम किसको सॉल्व करें, प्लस, डिवाइड या माइनस। रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है। इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अंदर जितने भी ऑपरेशन है रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 10 को 2 से आपको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 4 + 5 - 1। अब रूल के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस दो चीज़ें बची है। अब मैंने आपको क्या बताया था, वर्डमास रूल में ये अच्छी बात है कि प्लस माइनस अगर आता है तो आप दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 1, तो सॉल्व करके 8 आ चुका है। इसका मतलब इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर 8 आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए 18 डिवाइड में 6 प्लस यहाँ आ गया 32 और डिवाइड में हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आया, 8, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में देखिए डिवाइड भी है प्लस भी है, तो हमें पहले किसको सॉल्व करना है। रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है। पहले डिवाइड फिर आपको प्लस। तो जहाँ जहाँ आपको डिवाइड नज़र आ रहा है पहले आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में प्लस है, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम वी वर्डमास रूल को यूज़ करते हैं। वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अगर पहले बार ब्रैकेट है तो पहले आप उसे सॉल्व करोगे, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ होगा तो ऑफ को सॉल्व करोगे। ऑफ मतलब का मतलब गुणा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो देखिए इस तरह से हम वर्डमास रूल को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमें वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि आप बार ब्रैकेट है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कहीं बार ब्रैकेट है, देखिए ये लास्ट में बार ब्रैकेट है। तो रूल कहता है अगर किसी क्वेश्चन में बार ब्रैकेट होगा तो हमें पहले उसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें इस ऑर्डर में इस रूल को फॉलो करना होता है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो चलिए बार ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल कहता है जहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट होगा तो पहले हमें उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कहीं पर ओपन ब्रैकेट है, हाँ, तो देखिए ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओपन ब्रैकेट में यहाँ पर है 6 माइनस, इसको सॉल्व करके आया है 3, तो 6 में से हमें 3 को माइनस करना है। तो 6 में से हमें 3 को माइनस करना है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3। चलिए अब ओपन ब्रैकेट के बाद हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट। ये हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट, तो हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, पहला नंबर है 7, राइट, पहला नंबर है हमारा यहाँ पे 7, उसके बाद है माइनस, और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके, इस पूरे ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया 3। तो अब माइनस के बाद हम यहाँ लिखेंगे 3। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब हमने कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमें क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा क्लोज ब्रैकेट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्लोज ब्रैकेट के अकॉर्डिंग पहला नंबर हमारा क्या है, 6, ये हमारा है 6। 6 के बाद क्या है, माइनस, उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट। इस पूरे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व क्या किया अभी हमने, और हमारा आंसर आया 4। तो इसका मतलब माइनस के बाद हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्लोज ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। तो पूरी क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया है 2। अब देखते हैं बाहर क्या है। यहाँ पर हमारे पास है 10, इसके बाद है माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया 2। तो अब हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8। देखिए इस तरह से हमें सॉल्व करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, माइनस किया, यहाँ पे 3 आया।
उसके बाद हमने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व किया। ओपन ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर हमारा 6 था, यहाँ पर माइनस, इसको सॉल्व करके 3 आया, तो 6 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 3 आ गया है। उसके बाद हमें सॉल्व करना था कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट कहाँ है, देखिए ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट में पहला नंबर हमारा 7 था, उसके बाद माइनस और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 3 आया था, तो हमने 3 यहाँ लिखा, इसमें से माइनस किया, 4 आ गया। इसके बाद हमें सॉल्व क्या करना था, क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट में पहला नंबर हमारा 6 है, फिर माइनस है, पूरे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 4, तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 2 आ चुका है, बाहर क्या है 10 माइनस क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 2 आया था, तो हम 2 को यहाँ माइनस में लिख देंगे, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को भी वी वॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है तो हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा बार ब्रैकेट, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18, तो बार ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसका मतलब इस बार को सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 18। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखिए ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ओपन ब्रैकेट में पहला नंबर क्या है हमारा 6, ये रहा हमारा 6, इसके बाद है माइनस और बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है माइनस का 18, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 में हमें 18 को ऐड करना है, तो 6 में 18 को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमने ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट, तो देखिए ये रहा हमारा कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में पहला नंबर है हमारा 15, ये हमारा 15, फिर है माइनस और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 24, तो ओपन ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है वो आई है 24, तो माइनस के बाद हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब 15 में से हमें 24 को माइनस करना है, 15 में से हमें 24 को माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। तो हमने कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, क्लोज ब्रैकेट, तो देखिए ये रहा हमारा क्लोज ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। क्लोज ब्रैकेट में हमारा नंबर है पहला 8, यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, इसके बाद है प्लस, कर्ली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया माइनस का 9 आया है, तो 8 प्लस माइनस माइनस का 9, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 1। क्लोज ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास बाहर क्या बचा, 1, यहाँ पर हमारे पास बचा है 1, यहाँ पर है माइनस और क्लोज ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया माइनस का 1, तो यहाँ पर हम माइनस का 1 डाल देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए रूल के अकॉर्डिंग पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा और यहाँ पर बार ब्रैकेट ये रहा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर है हमारा 6, इसके बाद है माइनस, बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। तो ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ गया है, इस ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ गया है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये रहा हमारा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में हमारा पहला नंबर है 6, ये हो गया 6, इसके बाद है माइनस और ओपन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया 3, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना है। 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। ये रहा हमारा क्लोज ब्रैकेट, हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। तो क्लोज ब्रैकेट में हमारा पहला नंबर है 6, ये हो गया 6, यहाँ आ गया माइनस और कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ रह गया 6, यहाँ हो गया माइनस और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देते हैं, तो 6 माइनस में 3, हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 3। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन में वी वॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है तो पहले हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा बार ब्रैकेट, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो अंदर जो बार के अंदर जो वैल्यूज़ है हमें इनको सॉल्व करना है। तो बीच में प्लस है, तो 1/3
प्लस 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 5/6, मतलब बार वाली वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास 5/6 आ गया है। अब रूल के अकॉर्डिंग ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। ओपन ब्रैकेट के अंदर नंबर है हमारा 5/6, 5/6, फिर है माइनस, और इस बार को सॉल्व करके हमारे पास आया 5/6, 5/6, तो ये हो गया 0। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है 0। आगे बढ़ते हैं, अब हमें सॉल्व करना है करली ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। करली ब्रैकेट में हमारा नंबर है 1/4, फिर यहाँ पर है प्लस, और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा आंसर आया था 0। तो 1/4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/4 ही बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारा नंबर है 1/5, 1/5 प्लस करली ब्रैकेट को सॉल्व करके आया है हमारे पास 1/4। तो 1/4 हमें इसमें प्लस करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास 20, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 9/20, 9/20। इसको सॉल्व करके 9/20 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, बाहर है हमारे पास 9/20, यहाँ पर है माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 9/20 आया है, 9/20। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 0। आई होप आपको ये वर्डमास का रूल यूज़ करना समझ आ रहा होगा। अब देखिए, कई बच्चों को लग रहा होगा कि हमें इतना कुछ लिखना पड़ेगा। आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अदरवाइज़ अगर आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1/3 प्लस 1/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको इसको प्लस करने आता है 5/6 आएगा। 5/6 में से 5/6 को माइनस करेंगे 0, तो ये हमारा 0 हो गया। करली ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर 1/4 बचेगा। अब हम क्लोज ब्रैकेट की बात करें तो हमें क्या ऐड करना है, 1/5 में 1/4 को ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 9/20 आ जाएगा। 9/20 बाहर है, माइनस में 9/20 आया था, कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दिमाग में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि मैं आपको एक एक स्टेप समझा सकूँ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी वी वर्डमास रूल लगाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर बिना लिखे, कुछ भी लिखे बिना मैं आपको इसको ऐसे ही समझाती हूँ। पहले आपको मैं सिंपल वैसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी समझाऊंगी। तो देखिए, रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है, पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया 0। तो यहाँ पर 0 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट ये रहा, 1/2 प्लस इसका आंसर क्या आया था 0। तो 1/2 में आप 0 को ऐड करोगे तो 1/2 ही बचेगा। तो ओपन ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई है। अब आपको क्या सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट। तो देखिए, करली ब्रैकेट ये रहा 1/2 माइनस ओपन ब्रैकेट में क्या आया था 1/2। तो 1/2 में से आप 1/2 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब करली ब्रैकेट का आंसर भी आपका 1/0 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। तो ये था हमारा 1/2 प्लस इसका आंसर आया था 0। तो इसका मतलब करली ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ 1/2 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 1/2 आ चुका है। यहाँ पर 1/2 माइनस क्लोज ब्रैकेट के अंदर 1/2 आया था, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 0। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार इसको लिख के भी देखते हैं। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1/2 में आप 0 को ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर माइनस है। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके 1/2 आया था, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करके 0 आ चुका है। अब बात करते हैं क्लोज ब्रैकेट की। तो यहाँ पर 1/2 है प्लस करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा 0 आया था, तो इसका आंसर 1/2 आ चुका है। अब बाहर है हमारे पास 1/2 माइनस क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 1/2 आया था, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो देखिए, लिख के भी मैंने आपको समझा दिया और मैंने ओरली भी आपको वैसे भी समझाया। अब आपको इन क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप बिना पेन उठाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन में भी हम वी वर्डमास रूल लगाते हैं। तो देखिए, रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये रहा हमारा बार ब्रैकेट। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब 111 को 111 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 111 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई का मतलब यही हुआ, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर पहले हमारे पास है 111, इसको हमें भाग करना है 111 के स्क्वायर से। तो आपको पता है, जब भी हमें भाग करना होता है हम उसको गुणा में चेंज कर लेते हैं, और गुणा में चेंज करने का मतलब हुआ हम वैल्यू को अपॉन में लिख लेंगे।
तो ये हमारा गुणा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 111 से एक 111 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 में 111 आ जाएगा। मतलब ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1 में 111। ये हमारी ओपन ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है। ओपन ब्रैकेट के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 111, यहाँ पर है गुणा। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया है, 1 में 111, ये रहा ना 1 में 111। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 1 आ चुकी है। चलिए कर्ली ब्रैकेट के बाद सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। ये रहा हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर है 111 भाग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई थी, 1। तो 111 को हमें 1 से भाग देना है, तो हमारा आंसर 111 ही आएगा। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, बाहर है हमारे पास 111, 111 माइनस क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 111 माइनस का 111, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0। आई होप अब आपको वर्डमास रूल यूज़ करना समझ आ रहा होगा कि वी वर्डमास रूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए वी वर्डमास रूल आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन ये आपको अच्छे से तब आएगा जब आप वी वर्डमास रूल को क्वेश्चन में अप्लाई खुद करोगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वी वर्डमास रूल अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप वी वर्डमास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए वी वर्डमास रूल आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे सामने ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें भी वी वर्डमास रूल लगाएंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग कहीं पर भी अगर बार आ रहा है पहले, तो हमें इसको बार को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर बार है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब रूल कहता है बार ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर है 12, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे 2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 10 आ जाएगा। मतलब इस ओपन ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमारे पास 10 आ गया है। ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो देखिए ये रही हमारी कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4, फिर -2, फिर है का, यहाँ पर आ गया 6, फिर है माइनस, और इस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 10, फिर यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है 5। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करके हमारे पास कर्ली ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर का है, फिर प्लस है। तो पहले किसको सॉल्व करें, रूल कहता है पहले का मतलब ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ या का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं और हमें पहले इसको सॉल्व करना है। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया 12। तो 4 माइनस में 12 माइनस में 10 प्लस में 5, तो हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा अब यहाँ पर माइनस और प्लस है, और मैंने आपको क्या समझाया था, वर्डमास रूल में, वी वर्डमास रूल में प्लस माइनस में हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। आप प्लस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, माइनस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। तो चलिए पहले वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले प्लस ही कर लेते हैं। तो देखिए ये तो वैल्यू हमारी प्लस में है, तो ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा माइनस का 9 माइनस का 22। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13, माइनस का 13। देखिए माइनस का 13 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके माइनस का 13 आ चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, क्लोज ब्रैकेट। ये रहा हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 20 माइनस में 26 भाग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है माइनस का 13। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है माइनस का 13, तो यहाँ पर हम माइनस का 13 लिख देते हैं। अच्छा अब इस क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, देखिए माइनस भी है, डिवाइड भी है। पहले क्या करें, रूल कहता है पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है, पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है। तो पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, इनटू में चेंज कर लेंगे। इनटू में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इनटू में चेंज करने के लिए हम -13 को नीचे ले आएंगे, -13 को नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 20 ये प्लस हो गया था, 20 प्लस में 2, 20 प्लस में 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया है। तो क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 22 आ गया है। अब बात करते हैं बाहर वाले नंबर की। तो ये हो गया हमारे पास 5
का बचा है, का मतलब होता है गुणा, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 22 आया है, यहाँ लिख देते हैं 22। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 110। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके मतलब वी वॉर्डमास रूल लगाने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 110। अब देखिए, आज मैंने वी वॉर्डमास रूल को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाए हैं और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमें वी वॉर्डमास रूल अप्लाई करना हो, जब भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन हो, उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बार स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हो, तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी इस तरह से नहीं सॉल्व करना कि आप यहाँ से स्टार्ट करते जाए और सॉल्व करते जाए लास्ट में पहुँच जाए, नहीं, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा वी वॉर्डमास रूल को फॉलो करना है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपके पास कर्ली ब्रैकेट बार ब्रैकेट है तो पहले आप उसे बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर ऑफ है उसके बाद वो सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर वी वॉर्डमास रूल समझा दिया है, होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझाए हैं। अब आपको वी वॉर्डमास रूल को खुद से क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए, वी वॉर्डमास रूल आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप सिंपल इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।